दोस्तों सोचिए कैसा होगा अगर कोई जहाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उड़े और फिर आसमान में ही गायब हो जाए। तो आज हम जानेंगे फ्लाइट 914 के बारे में। दोस्तों मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो फ्लाइट 914 2 जुलाई सन 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ा था और इस हवाई जहाज में कुल 57 यात्री सवार थे। इसके साथ ही इसमें 6 क्रू मेंबर्स भी सवार। हैरान की बात तो यह है कि यह हवाई जहाज एयरपोर्ट से उड़ता तो है लेकिन कहीं लैंड नहीं करता। तो आज हम जानेंगे फ्लाइट 914 के माइस्ट्री के बारे में कि आखिरकार इस कहानी में कितनी सच्चाई है और इस कहानी का रहस्य क्या था। दोस्तों रहस्यों से तो दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनको समझ पाना बेहद मुश्किल लगता है और दुनिया भर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। और इस समय हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही इस रहस्य पर यकीन करना भी नामुमकिन लगता है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य की वजह से हैरत में पड़ गए हैं। तो दोस्तों आज से करीब लगभग 67 साल की पहले की बात, सन 1955 में भी एक ऐसे ही रहस्यमय घटना घटी थी और यह घटना अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमय विमान से जुड़ी है जिसने उड़ान भरने के लिए करीब 30 साल बाद दूसरे देश में लैंड किया था। सबसे हैरान वाली बात तो यह है कि यह विमान लैंड करने के बाद फिर लापता हो गया। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय घटना के बारे में। 2 जुलाई 1955 फ्लाइट 914 ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरा था, जिसमें कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स भी थे। लेकिन सबसे हैरान वाली बात तो यह है कि न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद यह मायामी पहुंचने से पहले यह जहाज आसमान में ही लापता हो गया। अमेरिका ने उस दौरान इस जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और जानकारी की बात तो यह है कि इस समय हवाई जहाज को न्यूयॉर्क से मायामी जाने में करीब 3.5 घंटे ही लगते हैं और 1955 में विमान से न्यूयॉर्क से मायामी जाने में अधिक से अधिक 5 घंटे का समय लगता था। और ऐसा अंतराल इसलिए था क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई थी। उस समय पूरी दुनिया में हैरत में पड़ गई जब साल 1955 में लापता विमान फ्लाइट 914 30 साल बीतने के बाद 9 मार्च 1985 को रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला के कारकस एयरपोर्ट पर लैंड किया। और इस विमान के बारे में एक ट्रैफिक कंट्रोल को भी कोई जानकारी नहीं थी। लैंडिंग के कुछ ही देर बाद इस विमान ने फिर से उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गया। और बहुत से लोग ये बताते हैं कि कारकस एयरपोर्ट पर जहाज के लैंडिंग के बाद पायलट ने वहाँ के स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल है, तो ग्राउंड स्टाफ ने पायलट को बताया कि यह 1985 है। यह सुनते ही विमान के पायलट लंबी लंबी सांस लेने लगे और कहा कि ओह माय गॉड। इसके बाद विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और आसमान में लापता हो गया। लेकिन इस रहस्य में कितनी सच्चाई है इस बारे में कहना बहुत कठिन है, लेकिन 9 मार्च 1985 के बाद से इस लापता विमान के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। और कहा जाता है कि अमेरिका आज भी इस लापता विमान को खोजने की कोशिश में लगा है। तो दोस्तों इस फ्लाइट 914 के माइस्ट्री के बारे में क्या आपने पहले सुना था और क्या आप इस रहस्यमय घटना को सही मानते हैं? अगर आप सही मानते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ताकि आपको इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।